Hello dear students, my name is VT Asif Rashid working in ITRC from high school Hadi Buta Puch. So आज का हमारा जो टॉपिक है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ये हमारा आज का जो सेशन है ये L2 के लिए है। तो एज इट इज़ जैसा कि हम अपने हर एक सेशन में स्लाइड्स की मदद से समझते हैं, आज के इस सेशन को भी हम स्लाइड की मदद से समझेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ स्लाइड हम डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। सो इस सेशन में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने अगर किसी इमेज को इंसर्ट करना है क्लिपबोर्ड से तो कैसे करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सो इस सेशन की मदद से हम इस टॉपिक को आज समझेंगे। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो समझ आएगा। पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं स्लाइड्स की मदद से। हमारा पहला जो स्लाइड है वो है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। सो क्लिपबोर्ड से इमेज को इंसर्ट करना। यूजिंग द क्लिपबोर्ड यू कैन कॉपी इमेज इनटू ए लाइब्रेरी ऑफिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर लाइब्रेरी ऑफिस डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम अदर प्रोग्राम टू डू दिस। सो वो कह रहा है कि आप बेसिकली क्लिपबोर्ड से क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी इमेज को कॉपी करते हैं तो कहाँ पे चली जाती है, क्लिपबोर्ड पे, ये आपको पता है। तो किसी भी इमेज को जब हम कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड पे चली जाती है और क्लिपबोर्ड से उस इमेज को हम कॉपी करके लाइब्रेरी ऑफिस के किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी दूसरे लाइब्रेरी ऑफिस डॉक्यूमेंट से या किसी दूसरे प्रोग्राम से भी लाकर हम उसको में अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो करना है उसके लिए हमने क्या है, सबसे पहले ओपन द बोथ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द टारगेट डॉक्यूमेंट। आपने वो दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है जहाँ से आप वो इमेज ले रहे हो, और टारगेट डॉक्यूमेंट यानी जिसमें आपने वो इमेज जाके लगाना है। दूसरे स्टेप में आपने करना है इन द सोर्स डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से आपने वो इमेज को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, मूव द माउस पॉइंटर ओवर द सेलेक्ट इमेज एंड प्रेस कंट्रोल सी, यानी आपने क्या करना है, माउस के कर्सर को मूव करा देना है इमेज के ऊपर, उसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी की कमांड दे देनी है। और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू, या आप उसको राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू से भी कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करा सकते हो टू कॉपी द इमेज टू द क्लिपबोर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे थर्ड स्टेप, तो उससे वो आपका इमेज कॉपी हो जाएगा। स्टेप 4 में स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट। स्टेप 4 में आपने कहाँ पे स्विच करना है, टारगेट डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने सोर्स और टारगेट डॉक्यूमेंट दोनों को ओपन कर लेना है। स्टेप 2 में आपने सोर्स डॉक्यूमेंट में इमेज को कॉपी कर लेना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है इमेज को और कॉपी कर लेना है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, कर्सर को मूव करा के वहाँ पे लेके चले जाना है और उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। और स्टेप 4 में आपने स्विच करा देना है डॉक्यूमेंट को टारगेट डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। सो स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट, स्टेप 4 है आपका। आप टारगेट डॉक्यूमेंट पे चले जाओ। क्लिक टू प्लेस द कर्सर वेयर द इमेज टू बी इन, यानी आपने अपने कर्सर को वहाँ पे रख लेना है जहाँ पे आप उस इमेज को प्लेस कराना चाहते हो, ठीक है। प्रेस कंट्रोल वी और राइट सेलेक्ट क्लिक एंड सेलेक्ट प्रेस पेस्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल वी सिंपल एक कमांड दे दो कंट्रोल प्लस वी, तो आपका वो इमेज पेस्ट हो जाएगा। दूसरा केस में आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू में से पेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो इमेज आपने जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जैसा कि आपकी इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है। उसने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि आप किस तरह से किसी इमेज को कॉपी या पेस्ट करा सकते हो क्लिपबोर्ड के ऊपर से। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपके इस जो इंटरफेस आपके स्क्रीन पे भी जो आपको दिख रहा है, जो इस स्लाइड में जो इमेज दिख रहा है आपको, उस इमेज में कॉपी का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया हुआ है। सिंपली यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, वो हाईलाइटेड है, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से उसने कॉपी कर लिया है, इस इमेज में आपको वो कॉपी का ऑप्शन बता रहा है और राइट साइड में आपको क्लिपबोर्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वंस यू कॉपीड द इमेज विल मूव टू द क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो आप क्लिपबोर्ड पे आप जब उसको कॉपी कर लेते हो तो वो क्लिपबोर्ड पे मूव कर जाता है, ओके। सो आपने सिंपली करना क्या है, आपने पहले सोर्स और टारगेट दोनों डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है, फिर आपने सोर्स डॉक्यूमेंट में से इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। स्टेप 3 में आपने कर्सर को मूव कराना है उस इमेज के ऊपर, उसको सेलेक्ट करना, कॉपी करना, या कॉन्टेक्स्ट मेनू में से जाके आपने कॉपी का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। स्टेप 4 में आपने स्विच कर लेना है टारगेट मेनू डॉक्यूमेंट के ऊपर। स्टेप 5 में आपने क्या करना है, कर्सर को प्लेस कराना है जहाँ पे आप इमेज को डालना चाहते हो,
और स्टेप 6 में आपने क्या करना है, कंट्रोल V यानी पेस्ट की कमांड दे देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पेस्ट कराने के बाद हमारा इमेज जो है वहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू में पेस्ट वाले ऑप्शन को हाईलाइट किए हुए नज़र आ रहा होगा। इस इमेज में हमने क्या किया है कि ये जो आपकी स्लाइड्स में जो ये इमेज है, इस इमेज में दिखा दिया है कि किस तरह से आप पेस्ट करोगे। राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल चुका है। कॉन्टेक्स्ट मेनू में यूज़र्स ने फाइंड सेलेक्ट कर लिया है पेस्ट मेनू को, पेस्ट ऑप्शन को। पेस्ट ऑप्शन पे उसने क्लिक करा दिया हो तो पेस्ट ऑप्शन हाईलाइटेड है। जब आप वो क्लिक कराओगे तो वो आपका इमेज जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप उसको लेके जाना चाहते हो वहाँ पे जाके वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इमेज को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद उस इमेज को आप अपने सोर्स डॉक्यूमेंट में से कॉपी करने के बाद आप टारगेट डॉक्यूमेंट में जा सकते हो। टारगेट डॉक्यूमेंट में आपने उस पोजीशन पे कर्सर को लेके चले जाना है जहाँ पे आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो, और वहाँ पे ले जाने के बाद आप उसको वहाँ पे पेस्ट करा सकते हो इजीली। तो तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है, पिछली स्लाइड्स में हमने समझ लिया है कैसे कैसे हमने इमेज को सेलेक्ट करना है, कैसे हमने इमेज को कॉपी करना है, कैसे हमने हमारे कर्सर को कहाँ पे प्लेस कराना है। ठीक है, और इमेज हमारा कॉपी होने के बाद क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, ये आपको सबको पता है। ठीक है, और क्लिपबोर्ड से जब हम कॉपी के बाद पेस्ट ऑप्शन पे जाके कमांड देंगे तो वो क्लिपबोर्ड से हमारी टारगेट डॉक्यूमेंट में आकर वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी, वो इमेज जिसको हम वहाँ पे पेस्ट कराना चाहते हैं। तो आपके सामने जो इमेज आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस पीपीटी में दिख रहा होगा, ये जो स्लाइड्स, तो इस स्लाइड में जो पेस्ट वाला ऑप्शन है वो हाईलाइटेड है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे यूज़र ने पेस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस इमेज में वो इमेज को क्या करना जा रहा है, पेस्ट करवाने जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो है ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो हमारा सेशन था ये L2 का था। इसमें हमने क्या किया, हमने जो है वो टॉपिक डिस्कस किया कि किस तरह से हम किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड से और अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमने स्टेप्स को फॉलो करके हमने उस चीज़ को आज समझा। तो इस सेशन में अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ जो उसको समझ ना आई हो, तो वो कॉल कर सकता है एज इट इज़, मुझे मैसेज कर सकता है ग्रुप में, या कमेंट कर सकता है मुझे। तो एनी टाइम मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, किसी भी तरह का आपको जो जहाँ पे समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा या आपके लिए सेपरेटली मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे हम, आप कौन कॉल पे या हम अपने ग्रुप में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम अपना कोई नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए।